नमस्कार, आपका स्वागत है। श्रावण मास में व्रत और उपवास का बहुत महत्व होता है। श्रावण के इस पवित्र महीने में कई व्रत और उपवास किए जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख व्रत शिवजी तथा मां पार्वती जी को समर्पित सोमवार का व्रत होता है, जिन्हें श्रावण सोमवार या सावन सोमवार के व्रत भी कहते हैं। इस साल 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त को समाप्त होने वाले श्रावण मास में 4 सोमवार होंगे। 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार, 2 अगस्त को सावन का दूसरा, 9 अगस्त को सावन का तीसरा और साल का चौथा और अंतिम सावन सोमवार 16 अगस्त को पड़ेगा। श्रावण मास में जो भी भक्त शिवजी और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने वाले सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करते हैं, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं और माता पार्वती जी की कृपा से कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। श्रावण मास में 16 सोमवार और प्रदोष व्रत शुरू करना भी शुभ माना गया है। इस पूरी सृष्टि के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति को विनाश से बचाने वाले, समुद्र मंथन से निकले विष को पी जाने वाले भगवान शिव के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए भी श्रावण मास में शिव जी के व्रत किए जाते हैं। माता पार्वती जी ने भी भगवान शिव को कठोर तपस्या और निराहार व्रत करके प्राप्त किया था, इसलिए श्रावण का महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। श्रावण के इस पूरे माह आचरण और विचारों में सभ्यता और आहार विहार में सात्विकता होनी चाहिए, तभी हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान के साथ किए जाने चाहिए, तभी उनका मनोवांछित फल मिल पाता है। आज हम सावन सोमवार का व्रत करने के कुछ नियम देखेंगे और जानेंगे कि शिव पार्वती जी को अति प्रिय सावन सोमवार का व्रत किस विधि से करना चाहिए। कोई भी व्रत करते समय तन और मन दोनों की शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी होता है। श्रावण मास में भी इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने विचारों को शुद्ध और आचरण को संयमित रखें। तो आइए जान लेते हैं श्रावण सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए और श्रावण सोमवार के दिन हमें कौन सी चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। पहली बात, श्रावण सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर शिवजी और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उससे पहले घर को स्वच्छ भी करना चाहिए। दूसरी बात, शिवलिंग का गंगा जल से या शुद्ध जल से या गाय के कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करें। आप शिवजी के मंदिर में जाकर अभिषेक कर सकते हैं या फिर अपने घर में ही स्थापित शिवलिंग का अभिषेक करें। तीसरी बात, उसके पश्चात शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा करें। पूजा सामग्री में शिवजी की सभी प्रिय वस्तुओं का उपयोग करें। बेलपत्र, धतुरा, चंदन, अक्षत, सफेद फूल, कपूर, भांग, रुई, कच्चा दूध, घी आदि चीजें भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। गुड़, शक्कर और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। शिवजी और माता पार्वती जी के साथ शिवजी के परिवार और नंदी जी की पूजा करें। पूजा में शिवजी को अप्रिय वस्तुओं का उपयोग ना करें। पूजा करते समय शिव मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय का सतत जाप करते रहे। धूप दीप कपूर जलाएं और भगवान शिव और पार्वती जी की आरती करें। चौथी बात, पूजा संपन्न हो जाने के बाद मनोभाव से सोमवार के व्रत की कथा कहे या सुने। कथा सुनने के बाद शिवजी और माता पार्वती जी के समक्ष अपनी मनोकामना रखे और उसे पूर्ण करने की विनती करे। पांचवी बात, श्रावण सोमवार के दिन पूरे दिन निराहार रहकर या फलाहार करके उपवास करे। दिन में कई बार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और वाद विवाद से दूर रहे। छठी बात, संध्या काल में शिवजी की आरती करे, धूप दीप व कपूर जलाए, शिव मंत्रों का जाप करे, शिव पुराण या शिव चालीसा का पाठ करे, फलाहार या सात्विक भोजन करे। सातवीं बात, शिवजी का व्रत और पूजा करते समय काले रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। तो ये थी वो शिवजी को समर्पित श्रावण मास के सोमवार को करने की विधि। अब हम जानते हैं श्रावण सोमवार के व्रत में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। पहली बात, श्रावण सोमवार का व्रत निराहार रहकर केवल फलाहार करके या फिर एक समय फलाहार और दूसरे समय सात्विक भोजन करके भी किया जाता है। कुछ लोग अपने आहार में केवल फल या मीठी चीजें खाते हैं और नमक का सेवन भी नहीं करते हैं। आप तीनों ही तरीके से सोमवार का व्रत कर सकते हैं। ये सर्वथा हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है। दूसरी बात, सोमवार के व्रत के दिन यदि आहार ले रहे हैं तो वह सादा, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। गरिष्ठ व तामसी तथा मसालेदार खाने का सेवन ना करें। तीसरी बात, व्रत में फलाहार करते समय अपने खाने में सूखा मेवा, साबूदाना, मूंगफली, राजगीरा, सामा के चावल, गुड़ तथा मौसमी फलों का सेवन करें, जो शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी
बहुत लाभकारी होते हैं। चौथी बात, सोमवार के व्रत में नमक का उपयोग कर रहे हैं तो सादे नमक के बजाय सेंधा नमक का उपयोग करें। पांचवी बात, सब्जियों में टमाटर, मिर्च, अदरक, नींबू, कद्दू, आलू, लौकी, खीरा, कच्चा तेल, शकरकंद का सेवन करना चाहिए। इनमें पौष्टिकता और सात्विकता दोनों ही होती है। छठी बात, छाछ और तरल पदार्थों का सेवन अधिक ना करें। सातवीं बात, राजगिरा, साबूदाना, कुट्टू और सामा के चावल के आटे से बनी पूरियां और पराठे खाए जा सकते हैं। आइए आप जानते हैं सोमवार के व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। पहली चीज, सावन सोमवार को ही नहीं बल्कि पूरे श्रावण मास में मांसाहार, अंडे और तामसी भोजन का सेवन भूल से भी ना करें। दूसरी बात, खाने में बैंगन, भिंडी, हरी पत्तीदार सब्जियां, प्याज, लहसुन ना खाएं। सावन सोमवार के व्रत में अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, दाल इत्यादि का सेवन ना करें। चौथी बात, बेसन, रवा, मैदे के साथ साथ हल्दी और गरम मसालों का सेवन भी सावन सोमवार के व्रत में ना करें। पांचवी बात, मद्यपान, तंबाकू, गुटखा जैसे निकृष्ट पदार्थों का सेवन व्रत में ही नहीं बल्कि पूरे श्रावण मास में ना करें। छठी बात, अधिकांश जगहों पर श्रावण मास में और श्रावण सोमवार के व्रत में दूध, पनीर, दही, कड़ी खाना भी वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में शिवलिंग पर दूध से अभिषेक किया जाता है, इसलिए मनुष्य को दूध नहीं पीना चाहिए। हालांकि इस मान्यता के पीछे स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पदार्थ जिनका सेवन श्रावण सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।